बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। Hello, Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Imran and I welcome all of you on English You Need. Cursive English Writing, इसका फर्स्ट लेक्चर हम ले चुके हुए हैं। आज इसकी सेकंड क्लास है, लेकिन सेकंड क्लास से पहले फर्स्ट क्लास का एक क्विक रिव्यू हम देखेंगे कि उसमें हमने बेसिक स्ट्रोक सीखे। फिर उनमें से बेसिक स्ट्रोक को लेके हमने कुछ कैपिटल लेटर्स की लेटर्स फॉर्मेशन देखी थी। तो चलिए पहले हम जो लास्ट हमारा जो फर्स्ट डे था उसमें हमने जो बेसिक स्ट्रोक देखे वो देखें। उसमें क्योंकि मैं बता चुका हूँ, अच्छा डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फर्स्ट वीडियो का, तो आप उसको डिटेल देख लें, क्योंकि बहुत सारी बातें जो मैंने बताई थी वो यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊँगा। चूँकि ये राइटिंग कर्सिव जो है ये टेढ़ी लिखी जाती है ऑलमोस्ट 75 to 80 डिग्री पे। तो इसमें पहला स्ट्रोक है कि आप दरम्यान में दो लाइंस पे इस तरह से टेढ़ी लाइन लगाते हैं। फिर उसके बाद यही लाइन को थोड़ा सा बढ़ा के ऊपर से नीचे को 3 लाइनों पे लेके आएंगे, फिर और मज़ीद बढ़ाएंगे और ऊपर से नीचे तक 4 लाइंस को इसको टच करेंगे। इसकी खासी प्रैक्टिस करें। एक पेज ऑलमोस्ट जब आप इस पर थोड़ा आपकी ग्रिप हो जाए तो फिर यही लाइन नीचे से ऊपर को दरम्यान में 2 लाइनों पे, फिर यही वाली लाइन 3 लाइंस पे नीचे से ऊपर को। देखिए बज़ाहिर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये कि आपकी इनफैक्ट फिंगर्स को आदत डालनी है कि ऊपर से नीचे उन्होंने इस एंगल पे कैसे आना है और नीचे से ऊपर जो है इसी एंगल पे कैसे जाना है। आप देख रहे हैं कि मतलब ऑलमोस्ट अगर आप मेरी लाइंस का डिफरेंस आप उसमें देखें तो आपको सारी की सारी सेम एंगल पे नज़र आएंगी। अच्छा, जब आप इस पे हो जाते हैं तो फिर एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप सबसे पहला स्ट्रोक जो है वो ए लेटर लिखने के लिए ए में, बी में, एफ में, पी में, आर में, टी में, बहुत सारे लेटर्स में ये बेसिक स्ट्रोक आता है। ये जी आपने यहाँ से शुरू किया और इसके पास जाके इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। लेट्स सी, ये कोई लेटर नहीं है, ये एक बेसिक स्ट्रोक है यहाँ से इसके पास। फिर एक दफ़ा मज़ीद इसमें काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ, हम कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में यहाँ पे। फिर यहाँ से आप टेढ़ी लाइन लेके यहाँ पे आते हैं और यहाँ से इसको इस लाइन से गुजारते हुए जहाँ से आप पैदा हुए थे वापस फिर यहीं से ऐसे करते हैं। ओके, फिर देखेंगे ये टेढ़ी लाइन, दूसरी लाइन को कट करते हुए वापस ए, देन सेम यही यहाँ बनाया और फिर इसको टच किया, यहाँ से घुमा के इसे थोड़ा सा बड़ा नीचे वाला बोल किया और इस लाइन को टच ना करते हुए दरमियान में जाके ऐसे एक उसकी गोल सा करके छोड़ दिया उसको। बी, सी इट अगेन। अच्छा, ये चीज़ इसको ऐसे कर लें तो ये मज़ीद अच्छा लगता है, लाइक दिस। ओके, ये लेकिन लफ्ज़ आपके सामने लिखा होगा तो आपको समझ नहीं क्या कैसे बनाया गया, इसलिए मैं एक लफ्ज़ को रिव्यू दे रहा हूँ। पहले तो काफ़ी डिटेल में फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें फिर दोबारा से एक लेटर को मैं आपको बता रहा हूँ कितने पार्ट्स में लिखा गया, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ गया। ए जो था उसका एक ही पार्ट है, एक ही उसको जब पेन से हमने शुरू किया उसको ख़त्म करके छोड़ा, लेकिन बी में हमने पहले ये बनाया और फिर उसके बाद दूसरे स्ट्रोक में हमने उसका आगे वाला हिस्सा कंप्लीट किया। ए बी के बाद फिर हमने एफ़ लिखेंगे, क्योंकि एफ़ के अंदर भी यही स्ट्रोक आता है। यहाँ छोड़ दिया बिल्कुल यहाँ से बी की तरह से इसको और यहाँ से लाइक दिस। ओके, सी इट अगेन, यहाँ छोड़ा, यहाँ से थोड़ा सा इसके पास आके ऊपर को किया और फिर यहाँ से ओके एफ़, KLMNOPEP। फिर पी के अंदर भी सेम यही बेसिक स्ट्रोक है, यहाँ से टेढ़ा छोड़ा, फिर इसके बाद ये बनाया और यहाँ तक बी वाला जो हिस्सा था यहाँ छोड़ दिया। बी का अगर यहाँ पे इसको घुमा के नीचे वाला बबल से बड़ा कर दें, अगर मैं इसको यूँ कर दूँ तो दिस इज़ योर बी, बट इफ़ आई लीव इट हेयर दिस इज़ योर पी।
और इसी पी से हम जो है नेक्स्ट लेटर जो है यहाँ से छोड़ दिया तो पी, यहाँ से घुमा के यूं कर दिया तो दिस इज योर आर। ओके जी, दिस इज आर। और एफ वाली जो चीज़ थी सेम, अगर उसको यहाँ तक रहने दिया जाए दिस इज टी, ये यहाँ पे टी है और अगर इसके यहाँ पे यूं कर दिया जाए तो दिस इज योर एफ। तो ये था हमारा लास्ट वीडियो का रिव्यू। आज इससे हम एक स्टेप आगे जाएंगे कि आज के जो चंद कोई 7-8 के करीब न्यू लेटर्स जो सीखेंगे उसमें क्या है, उसमें हमारे पास है पहले सबसे पहले एम। अच्छा, एम के अंदर भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, यही वाला स्ट्रोक, यहाँ से टेढ़ी लाइन इधर को आई, फिर ये टेढ़ी लाइन इधर को गई, फिर ये टेढ़ी लाइन इधर को लेके आई। इसमें देखिए हर लाइन टेढ़ी है, ये भी, ये इधर को टेढ़ी है, ये इधर को, ये फिर ऐसे, ठीक है। सी इट अगेन, यहाँ से फिर टेढ़ी लाइन, फिर टेढ़ी लाइन और फिर टेढ़ी। हर लाइन जो है आपको कर्सिव इंग्लिश राइटिंग में आप ऑलमोस्ट 75 to 80 डिग्री पे लिखेंगे। मैं बहुत स्लो ये इसको लिख रहा हूँ ताकि आप इसको बिल्कुल फॉलो कर पाएँ। अच्छा, अगर मैं इसको देखें, ये इधर को डाल दूँ, ये दूर दूर ले जाऊँ उससे, ये ऐसे कर दूँ, तो ये रॉन्ग वे है। देखिए इसकी शेप भी बड़ी बुरी लग रही है। करना क्या है, इधर से वापस इधर को टेढ़ा, ये देखिए, ये जैसे आपको सिखाई गई, ये लाइन जैसे सिखाई है सेम वैसे टेढ़ा, ठीक है। और फिर चूँकि वहाँ पे स्ट्रोक बताया था नीचे से ऊपर को लाइन लगाना, ये देखें ये ऊपर वो चली गई, और फिर नीचे को लाइन, ये असल में इन्हीं बेसिक स्ट्रोक का ये सारा यहाँ पे खेल आ रहा है, ठीक है जी। ये टेढ़ी लाइन, ये इधर को टेढ़ी, फिर ये टेढ़ी और फिर ये नीचे। देन यही वाला सेम एन, ये इधर और यहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा यूं कर दें, दिस इज योर एन। वो जो फर्स्ट पे बेसिक्स लाइंस लगाना सिखाई हैं एम एन, यानी ऑलमोस्ट ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इसके अंदर वो बेसिक, वो देखने को क्या जी सिर्फ लाइनें लगाई जा रही हैं, बट आपने जितने भी लेटर्स लिखने हैं उसके अंदर बार बार इसको जो है ना, इसी ने आपको काम आना है, एम एन। देन अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसके अंदर जो है ये एक नया स्ट्रोक आपके काम आएगा के में। देखें जैसे हम वाई डालते हैं, इन दोनों के ये जो ऊपर वाली 2 लाइंस हैं इनके दरमियान में यहाँ से शुरू करके ये हाफ में एक बनाया, जैसे हम छोटे होते हैं या दूसरे में आपने वाई सीखा हुआ है, ये वाई होता है, ठीक है। लेकिन इसकी ये जो हिस्सा है इसको हमने सिर्फ थोड़ा और मज़ीद छोटा कर, इस लाइन को टच नहीं होने देना। ओके जी, यहाँ से इसके पास आके हमने ये किया, ये वाई नहीं है, ये एक पार्ट बन गया इसका के का। फिर इसके बाद यहाँ से इसको टच करके ये घुमाया और ये फिर ऐसे कर दिया, देखेंगे। फिर ये यहाँ से ये ऐसे करके एक छोटी सी उसको घुमाया और उसके ऊपर से लेके गए, ऊपर से इस लाइन को टच करके फिर यहाँ पे घुमाया और ये हो गया। थोड़ा टेक्निकल सा है लेकिन प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट, ऑलराइट। देखिए जब आप लिखना शुरू होते हैं तो आपकी राइटिंग में एक मज़ीद एक बड़ा मज़े का एक चार्म सा आ जाता है, देखने वाला भी कहता है यार प्लीज़ मुझे भी लिखना सिखा दो, या मेरी नोटबुक पे, मुझे मेरे बुक पे, मेरे नोट्स पे, मेरे हैंड नोट्स पे प्लीज़ मेरा नाम ही लिख दो। एंड एट दैट टाइम दैट इज़ द मोमेंट यू फील प्राउड, ठीक है जी। ये हाफ पे ये यहाँ से टेढ़ी लाइन यहाँ तक आई, इसके पास उसको गोल किया, फिर यहाँ से लाइक दिस, यहाँ से गोल किया और दिस इज के के।
यही वाली चीज़, ये जो बेसिक स्ट्रोक है, ये नेक्स्ट हमारा हम लिखेंगे वी के अंदर भी ये देखें वही चीज़, यहाँ तक टेढ़ी लाइन लेके आए, वहाँ पे ये था कि यहाँ पे के में यहाँ पे इसको बाहर को घुमा देते थे, अब यहाँ पे ये करके फिर यहाँ से टेढ़ी लाइन आपने ऐसे इस चीज़ को यहाँ से थोड़ा सा यूं करना है, फिर वी का जो है ना मतलब उसमें एक चार्म पैदा हो जाता है। अगर आप देखें, अगर आप इसको यूं छोड़ देते हैं तो ये इतना अच्छा नहीं लगता, इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ऐसे गुलाई कर देते हैं, टेढ़ा लेके जाते हैं, फिर देखें ये आया यहाँ से टेढ़ी लाइन, यहाँ पास जाके थोड़ा सा ऐसे, दिस इज वी, दिस इज वी। ये देखिए हमने के में सीख ली थी, यहाँ से अगर हमने इसको ऐसे किया था तो ये के अंदर यूज़ हुआ था, लेकिन हमने इसको इधर को नहीं लेके गए, हम यहाँ से इधर को ले गए, तो दिस इज योर ये वी, वी, वी के बाद सेम यही स्ट्रक्चर जो है ये दैट्स फॉर द डब्ल्यू। यहाँ से हमने ये एक वी बन गई, एक और वी इसके साथ अटैच कर देंगे तो दैट इज योर डब्ल्यू। ओके, अच्छा ये शुरू में मैं तमाम लेटर्स जो हैं वो स्किप करके कभी कोई लिख रहा हूँ कभी कोई लिख रहा हूँ, उसमें मेन चीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे तो उसमें फिर मैं तमाम को एक दफ़ा तरतीब से हम उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं वो देख रहा हूँ जिन लेटर्स के अंदर कुछ थोड़ा बहुत कॉमन है उनकी प्रैक्टिस हम पहले करें। डब्ल्यू, यहाँ तक वी था, एक और वी मिला दिया, ये सेम एम की तरह से ही है, वही जो बेसिक वी और डब्ल्यू में सेम वही एम की तरह से वही बेसिक स्ट्रोक लाइन जो आपको लगाना, ये नीचे को, ये टेढ़ी लाइन इधर को, फिर ये टेढ़ी लाइन इधर को, ये फिर टेढ़ी लाइन इधर, और थोड़ा सा ऐसे कर दिया। तो वो जो कमाल है पहले सबसे पहले बेसिक स्ट्रोक का ये लाइंस वाला, ये आपको बार बार इसने काम आना है, ठीक है जी। देन एच के अंदर भी सेम आपने ये यहाँ पे, ये देखने को ऐसा लगता है जैसे Y और L जो है उसको लिखा गया, बट दिस इज H। अच्छा, समटाइम्स में स्टूडेंट्स को इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि ये कहीं एग्जामिनर को या अगला जो पढ़ने वाला है उसको ये पता ना चले कि एच है, तो सिर्फ कभी कभार कहता हूँ अगर आप इसको थोड़ा इजी करना चाहते हैं तो यू कैन राइट लाइक दिस। कैसे, यहाँ से इधर को इसका बना दिया, ये कहीं लिखा नहीं हुआ लेकिन ये जस्ट मेरी अपनी क्रिएशन है ताकि इससे इसकी कन्फ्यूजन से बचने के लिए। इट्स अप टू यू, आपको दोनों आने चाहिए। अगर आपको कभी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये इधर से बना दिया, ये इधर से करके यूं कर दिया, लेकिन ये कहीं इसकी शेप ऑथेंटिक नहीं है चलती। जो मेन जो ऑथेंटिक शेप है कर्सिव राइटिंग में वो यही है, लाइक यहाँ से फिर ये यहाँ टेढ़ी लाइन एच, देखने में ये लगता है जैसे एच और वाई एंड एल का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट शेप इज यू, इस लाइन को इन दोनों के दरमियान में थोड़ा घुमाया, इसको टच करके ऊपर लेके गए और फिर इसको थोड़ा पीछे को लेके गए और यहाँ से यू, ये ऊपर तक नहीं लेके जाना, यहाँ तक लेके जाएंगे तो ये मतलब देखने को है तो यू ही है लेकिन जो इसकी शेप है वो उसमें ये यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं और ये। अच्छा, YouTube पे मैंने अगर आप देखें तो आपको और भी बहुत सारे कर्सिव राइटिंग के वीडियोस मिलेंगी, बट उनके अंदर आई डोंट से कि वो लामाफिदे कि वो गलत सिखा रहे हैं, लेकिन उसमें ना इतनी क्लैरिटी नहीं मुझे नज़र आई। अगर आप इन मेरी वीडियोस को देखेंगे तो आपको हर वर्ड मैंने कहाँ से शुरू किया है, किधर को क्या उसमें कौन सा टेक्निक यूज़ करके और कहाँ पे जाके एंड किया है, इसको आपने गौर करना है, ठीक है। इसी यू को अगर हम नीचे तक ले जाएं तो दिस बिकम योर वाई, यहाँ तक तो यू है लेकिन अगर हम इसको नीचे टच करके यू ले जाएं तो दिस इज़ योर वाई, कैपिटल वाई।
लेकिन स्मॉल वाई जो होता है वो नीचे वाली 3 लाइंस पे होता है। दिस इज़ योर स्मॉल वाई, नीचे वाली 3 लाइंस पे। लेकिन जो कैपिटल वाई है कर्सिव राइटिंग का, वो 4 लाइंस पे लिखा जाता है। ये चीज़ इसमें याद रखने वाली है। वैसे तो जो आम हमारी राइटिंग है उसमें भी ऊपर वाली 3 लाइंस पे ये वाई होता है, ठीक है, ऊपर वाली 3 लाइंस पे वाई होता है स्ट्रेट राइटिंग में। लेकिन कर्सिव राइटिंग में जो वाई है वो यू डाल के यू ऊपर वाली 3 लाइंस पे होता है, और वाई का ये जो नीचे उसका स्टैंड है, उसका पेडिस्टल है, उसका बबल है, उसका पेट है, वो नीचे वाली 4 लाइन पे जाके टच करता है। तो कैपिटल वाई जो है दैट इज रिटन ऑन 4 लाइन्स। तो जी आज के लिए यही लेटर्स है हमारे ए, बी, एफ, पी, आर एंड टी। इनकी प्रैक्टिस हमने फर्स्ट हमारी जो डे था उसमें हमने की। आज सेकंड क्लास थी हमारी, इसमें हमने एम, एन, देन के, देन वी, डब्ल्यू, एच, यू एंड वाई को देखा है, यू एंड वाई को। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ कोई मुश्किल काम नहीं दुनिया में। ये देखने को जितनी अच्छी लगती है इंशाल्लाह ये आप सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। किसी किस्म का कोई भी इससे हट के इंग्लिश के मुतालिक जो भी जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरा कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की क्लासेस, बेसिक वेज हाउ टू इम्प्रूव योर रीडिंग, इस पे मेरी वीडियोस ऑलरेडी मैं उसमें पुट कर चुका हूँ, तो आप वो भी देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज़।